अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 7 के एक्सरसाइज नंबर 2.2 आज हल करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ये कुछ रेशनल नंबर है और इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है कि एडिटिव इनवर्स क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है। तो पहले आप एडिटिव इनवर्स को जाने कि एडिटिव इनवर्स किसे को कहते हैं। तो आपको यहाँ पर समझाते हैं। एडिटिव इनवर्स का मकसद है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये 4/5, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है। तो इसका एडिटिव इनवर्स वो होगा जो वो रेशनल नंबर होगा जो हम इस नंबर के साथ जमा करें और उससे जवाब 0 आ जाए, तो वो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो ये ऑलरेडी मालूम है कि इसका जो जवाब जो जब 0 आना है तो इसका जो अपोजिट नंबर होगा रेशनल नंबर, तो वो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। मिसाल के तौर पर हम इसके साथ प्लस करते हैं -4/5, तो ये 4/5 हो गया और ये -4/5 हो गया। तो इसको अगर आगे हल करें तो इसको इन दोनों का डिनोमिनेटर तो एक ही हो गया 5, और ये 4 और -4, +4 और -4, तो 0 आ गया। तो हमारे पास आंसर 0 आता है। तो इसका हर रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स जो है वो उसका अपोजिट रेशनल नंबर होता है। मतलब अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर माइनस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स उसी किस्म का रेशनल नंबर होगा लेकिन प्लस में होगा। और अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर है पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो उस किस्म का नंबर होगा लेकिन माइनस में होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में है कि आप फाइंड करें, तो आप यहाँ पर ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि इसका एडिटिव इनवर्स ये है। क्वेश्चन के मुताबिक हम पार्ट नंबर ए को हल करते हैं। तो पार्ट नंबर ए है 4/5, हमारे पास ये एक पार्ट है, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो इसको मैथ्स के कवानीन के मुताबिक फाइंड करना है, ऐसा डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते कि इसका एडिटिव इनवर्स -4/5 है। तो उसको कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक रेशनल नंबर है और प्लस हमारे पास एडिटिव इनवर्स जो है वो हमें मालूम नहीं है, तो हम उस नामालूम की जगह पर हमने x लिया। मिसाल के तौर पर हमने x लिया, एक वेरिएबल लिया हमने, x नामालूम है और उससे जवाब आना चाहिए 0 हमारे पास। अगर 0 जब ना आए तो एडिटिव इनवर्स नहीं होगा, तो हमारे पास 0 आना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये 4/5 प्लस x है, तो इस x को मालूम करने के लिए यहाँ पर ये 4/5 यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसको अगर आप यहाँ से हटाते हैं तो x को यहाँ पर लिखिए और इज इक्वल टू 0, और ये जो है ये 4/5 इस इक्वेशन की इस साइड पर लिखिए। तो जब इस साइड पर आप इसको चेंज करते हैं, ये यहाँ से आप यहाँ पर ले जाते हैं, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो -5/4/5, तो 0 इससे नेगेटिव है, तो हमारे पास आंसर आ गया -4/5। तो हमारे पास मालूम हो गया कि x जो एडिटिव इनवर्स हमारे पास ना मालूम था, उसका कीमत हमारे पास आ गया -4/5। तो मालूम हो गया कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, -4/5। ये 4/5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -4/5। ये हमारे पास यहाँ पर हमने मालूम किया। तो इस तरीके से आप इसको मालूम कर सकते हैं। अब पार्ट नंबर बी हम हल करते हैं। पार्ट नंबर बी में है -13/6। तो इस तरीके से -13/6 हमने लिखा और एडिटिव इनवर्स हमें मालूम नहीं है, तो उसकी जगह पर हम x वेरिएबल लेते हैं और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर x को अकेला करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि x को यहाँ पर छोड़ देंगे और इक्वेशन इक्वल टू 0, और ये -13/6 जो है ये इक्वेशन की इस साइड पर हम लाएंगे। तो इक्वेशन की इस साइड पर जब ये आता है तो यहाँ पर ये माइनस है, तो ये +13/6 बन जाता है। तो 13 के साथ 0 को प्लस करें तो वो 13 बचता है। तो x इज इक्वल टू +13/6। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स हो गया इस -13/6 का। इस तरीके पर हमारे पास पार्ट नंबर सी है। पार्ट नंबर सी हमारे पास है -9/19 है। तो इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है, तो इसको लिखते हैं -9/19 है। एडिटिव इनवर्स हमारे पास मालूम नहीं है, तो इसकी जगह पर हम लिखते हैं +x
और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब x को यहाँ पर लिखिए इज इक्वल टू 0 लिखिए, और ये -9 डिवाइड बाई 19 यहाँ पर आप कन्वर्ट करें +9 डिवाइड बाई 19 से। ये इक्वेशन की इस साइड पर चला गया तो ये अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 0 इसके साथ प्लस करें तो हमारे पास आता है x वेरिएबल जो एडिटिव इनवर्स है, हमारे पास आता है ना +9/19। अगर ये प्लस आप न लिखे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास इस -9 डिवाइड बाई 19 का एडिटिव इनवर्स। पार्ट नंबर डी हमारे पास है 6/23। तो 6/23 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास 6/23 प्लस x जो ना मालूम है उसकी जगह पर और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब x को हम यहाँ पर लिया, हमने यहाँ पर अकेला लिया इज इक्वल टू 0, और ये 6 डिवाइड बाई 23 ये इक्वेशन की इस साइड पर हमने लाया तो -6 डिवाइड बाई 23 ये बन गया। ये पॉजिटिव है तो इक्वेशन की इस साइड पर ये उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस में बन गया तो x हमारे पास बराबर आ गया -6 डिवाइड बाई 23 का। ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया, आसान है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई द फॉलोइंग का ये इक्वेशन दिया है, रेशनल नंबर का ये इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर यहाँ पर इस रेशनल नंबर को आगे पीछे किया है और कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक इसको प्रूव करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या बराबर नहीं है। तो इसको हल करते हैं, ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, पार्ट नंबर ए हमारे पास है -13 डिवाइड बाई 14 प्लस 15 डिवाइड बाई 28 ये बराबर है 15 डिवाइड बाई 28 प्लस -13 डिवाइड बाई 14 की। यहाँ पर 15 डिवाइड बाई 18 पहले है और यहाँ पर बाद में है। तो एक ही पीछे किया है इक्वेशन के एक साइड पर और दूसरी साइड पर। तो क्या ये बराबर है या बराबर नहीं है? तो ये बराबर है तो इसको प्रूव करना है। तो हम इसको लिखते हैं, आप जब इसको हल करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा लिखें। मैं दोबारा नहीं लिख सकता क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। तो इसको हम लेते हैं डायरेक्ट, इसका जो है 14 और 28 इसका हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम इसका 28 बन जाता है। तो 14 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो -13 डिवाइड बाई 14, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 28 बन जाता है। तो ऊपर वाला -13 भी 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये हमारे पास हमने लगा पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हम इसको लिखते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो पहले ये एक साइड करते हैं और 28 प्लस 28 तो 28 खुद ही है तो 15 डिवाइड बाई 28। तो यहाँ पर आप देखिए इस 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -26 हमारे पास आता है और एलसीएम हमारे पास बच गया 28 और प्लस हमारे पास 15। तो -26 से +15 हटाइए तो क्या बचता है -11। तो -11 डिवाइड बाई 28 हमारे पास ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो -15 डिवाइड बाई 28 प्लस -13 डिवाइड बाई 14। तो उस तरीके से हम लिखेंगे -15 डिवाइड बाई 28 और यहाँ पर हम लिखेंगे -13 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो इसको लिखिए, इसका एलसीएम इनका और इनका दोनों का बनता है 28। तो 28 आ गया और 15 और प्लस ये मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, ये हमारे पास आ गया 26। 13 मल्टीप्लाई 2 -26। तो यहाँ पर भी हमारे पास +15 से माइनस करे 26 तो हमारे पास आता है -11 डिवाइड बाई 28। तो हमने वेरीफाई किया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। We verify that left hand side is equal to right hand side। इस तरीके से हमने इसका हल लिखा। अब पार्ट नंबर बी हल करते हैं।
तो पार्ट नंबर बी हमारे पास है 7 डिवाइड बाई 15 प्लस -6 डिवाइड बाई 17 इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 17 प्लस 7 डिवाइड बाई 15। तो क्या ये बराबर है या बराबर नहीं है? तो इसको हल करी। इसका क्या आता है, इसका एलसीएम जो है, इसमें कुछ भी मुश्तरक नहीं है, तो 17 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका एलसीएम वो बनता है। तो इसका एलसीएम हमारे पास बनता है 255। तो 255 को तो 15 को जब हम 7 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 15, तो 15 को जब हम 17 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला 7 भी हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -6 डिवाइड बाई 17 को हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला -6 भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाता है 255। एलसीएम हमारे पास आ गया, और 17 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 7 49, 4 7 और 4 11, तो 119, और प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस 5 का 30, तो ये हमारे पास आ गया 90। तो अब 90 को प्लस 119 से 90 आप माइनस करें तो हमारे पास बचता है क्या, 10 और 19 29। तो हमारे पास आ गया 29 डिवाइड बाई 255। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा लकीर खींचे, यहाँ पर हम अब राइट हैंड साइड को लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड भी इस तरीके से -6 डिवाइड बाई 17 को 15 से मल्टीप्लाई करी, ऊपर वाला -6 भी 15 से मल्टीप्लाई करी, प्लस 7 डिवाइड बाई 15 को आप 17 से मल्टीप्लाई करी तो ऊपर वाला 7 भी 17 से मल्टीप्लाई करी। तो हमारे पास आ गया एलसीएम 255, इनका भी और इनका भी। तो एक हमने लिया और इस -6 मल्टीप्लाई 15 को आप लिखे तो हमारे पास आता है -90, और प्लस ये हमारे पास आता है 119। तो अब 119 से आप 90 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है वही 29 डिवाइड बाई 255। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन ज़रा लंबा है, ये 2 पार्ट हमने इससे आज हल किए, बाकी पार्ट अगली वीडियो में हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।